जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त हमारे साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह हाफिज साद हुसैन रिजवी के वकील बुरहान मौजम मलिक साहब वीडियो लिंक के जरिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बुरहान मौजम मलिक साहब आपके कीमती वक्त के लिए। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा बुरहान साहब, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, सबसे पहले तो जो सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में लास्ट समाअत हुई थी उसका अहवाल जरा हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिएगा। क्या रिमार्क्स जज साहिबान की जानिब से दिए गए थे और आपकी जानिब से क्या दलाल दिए गए थे? मेरा सर उसमें प्राइमरी जो आर्गुमेंट था वो ये था कि जो पिटीशन है वो इस मौजूदा हालत में इन्फ्रेक्चस हो चुकी है। पिटीशन चैलेंज किया गया था उस पिटीशन में उस डिटेंशन के नोटिफिकेशन को जो जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में केस आर्गू होता है उस दिन ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका था। फेडरल बोर्ड ने उसमें एक्सटेंशन को आगे एक्सटेंड नहीं किया हुआ था, इसलिए वो पीरियड जो था वो वैसे ही लैप्स कर चुका था और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का वहां जाना या उस केस को आर्गू करना वो मेरी तो समझ से बाहर था। मैंने तो तमाम गुजारिशात सुप्रीम कोर्ट के गोशगुजार की थी, लेकिन उन्होंने मुनासिब समझा कि वो उन्हें कुछ टेक्निकल पॉइंट्स पर दोबारा री हियरिंग के लिए नीचे भेज दें। जी ठीक है। अच्छा बुरहान साहब, इसके साथ साथ अब जब सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के जानिब से ये अहकाम जारी कर दिए गए हैं और लाहौर हाई कोर्ट का जो साद हुसैन रिजवी की रिहाई से मुतालिक फैसला था, हुक्मनामा था, उसको मुअत्तल कर दिया गया है। अब तक जो डीबी है, जो 2 रुकनी बेंच है, नहीं बना गया, क्या वजह है इसकी? सर इसका जवाब तो बेहतर हाई कोर्ट दे सकता है। हम तो 5 दिन से इंतजार कर रहे हैं कि हमें इंटीमेट किया जाएगा कि डीबी मौजूद है और आप आकर अपना केस पुट कीजिए, लेकिन आज 5 दिन गुजरने के बावजूद अभी तक हमें हाई कोर्ट से बार बार पूछने के बावजूद हमें अभी तक कोई इंटीमेशन नहीं मिली कि किस डीबी के पास हमारा केस हियरिंग के लिए फिक्स किया गया है। तो बतौर एक वकील आपको क्या लगता है, क्या क्या वजह हो सकती है, रीजन क्या हो सकती है इसकी डिले की? सर मेरे ख्याल में तो ये डिले होना ही नहीं चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये लिखवाया है कि इसमें क्योंकि ह्यूमन राइट्स इन्वॉल्व हैं और एक बंदे की प्रिवेंटिव डिटेंशन का मैटर है, तो इसे प्रॉम्प्टिट्यूड के साथ फैसला कीजिए। मैंने तो सुप्रीम कोर्ट से भी रिक्वेस्ट की थी कि इसे इसके लिए पीरियड 1 वीक फिक्स कर दें कि आफ्टर विद इन 1 वीक इसका डिसीजन कर दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप क्यों इन्हें 7 दिन की लिमिट देते हैं, 7 दिन से पहले इसका फैसला होना चाहिए। अच्छा बुरहान साहब, $1 मिलियन क्वेश्चन जो कि इस वक्त रेस किया जा रहा है, ना सिर्फ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान की जानिब से बल्कि आम शहरी भी ये सवाल कर रहे हैं। बहुत से जो इस केस को देख रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि अब जब 90 डेज साद हुसैन रिजवी के जो डिटेंशन है उसको कंप्लीट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, अब जब लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच इस केस पर समाअत करेगा तो वहां पर रखा जाएगा, क्या उस पर कौन सी चीजें डिस्कस की जाएंगी? जहांगीर साहब देखिए, आप जो बात कर रहे हैं या हमारे जो दूसरे दोस्त जिस बात को दोहरा रहे हैं, ये प्राइमरीली वही सवाल है जो मैंने सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे पहले रेज किया था कि जब 90 डेज खत्म हो गए और हुकूमत के पास लिमिट ही 90 डेज की थी, इसके बाद अगर 91st डे भी आपने किसी को डिटेन रखना है तो वो पावर लाई करती है फेडरल रिव्यू बोर्ड के साथ। उन्होंने इस एक्सटेंशन को आगे नहीं किया तो ये पीरियड तो वैसे ही खत्म हो गया। तो अब क्या आर्गू करेंगे? इसीलिए मेरी ये गुजारिश थी कि ये पिटीशन इनफ्रक्चस है और ये काबिले रसाई नहीं है, अब काबिले पजीराई नहीं है। यही पॉइंट सबसे पहले हाई कोर्ट में रेज होना है अब कि जब एक काम अपनी मुद्दत कंप्लीट करके वैसे ही कंप्लीट हो चुका तो अब आप उसके प्लस माइनस को क्या डिस्कस कर सकते हैं? अच्छा बुरहान मौजम मलिक साहब, इसके साथ साथ ये भी हमें रहनुमाई फरमाइएगा कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि अब देखना ये होगा, बहुत इंटरेस्टिंग समाअत होगी लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच की। इसके साथ साथ ये भी रहनुमाई फरमाइएगा कि साद हुसैन रिजवी जो कि काफी से जेल में है, क्या आप लोगों की उनसे कोई बात हो सकी है? आप बताएं। ये भी जा रहा है आपसे, मेरी जब कल भी बात हुई थी आपने बताया कि होम डिपार्टमेंट को आप लोगों की जानिब से एक दरखास्त दी गई है, उस दरखास्त में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया? नहीं देखिए, शायद मैं कल आपको क्लियर नहीं कर सका हूंगा। होम डिपार्टमेंट को हमने एक दरखास्त नहीं दी, हमने होम डिपार्टमेंट को अभी तक 5 दरखास्तें दे दी हैं।
हमने डीसी लाहौर को 5 दरखास्तें दे दी हैं। हमने सीसीपीओ लाहौर को गुज़श्ता 5 दिनों में 5 दरखास्तें फाइल की हैं। हमने एंटी टेररिज्म कोर्ट लाहौर को 5 दिनों में 5 दरखास्तें फाइल की हैं। हर दरखास्त में हमारा एक ही मौक़िफ़ है कि अब आपने इन्हें अंदर रखा हुआ है साद साहब को सिर्फ एक प्रीटेक्स्ट पर कि ये अपना बेल बॉन्ड फाइल कर दें, और हम हर बंदे के पास, हर डिपार्टमेंट के पास अपने बेल बॉन्ड लेकर जा रहे हैं कि हमारा बेल बॉन्ड एक्सेप्ट फरमा लें। वो लेने को तैयार नहीं है, और जब वो नहीं लेते तो हम हर गुजरते हुए दिन के साथ एक नई दरखास्त उन्हें देते हैं कि आज हम फिर आए हैं, हमारी फिर बॉन्ड ले लीजिए। दूसरे डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, ये कम से कम 4-5 डिपार्टमेंट हैं जी, जिनको पिछले 5 दिनों से 5-5 मरतबा हम अप्रोच कर चुके हैं, लेकिन वो बॉन्ड लेने को तैयार नहीं है। और इस प्रीटेक्स्ट पे उन्होंने साद साहब को अंदर रखा हुआ है, वरना इस वक्त साद साहब की गिरफ्तारी के लिए कोई भी कानून मौजूद नहीं है। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है जैसा कि सीसीपी लाहौर की जानिब से जो अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था, उनकी जानिब से कहा गया था कि एक कमेटी बना दी गई है मचलकों की तस्दीक के लिए। उस कमेटी का अब तक क्या बना, और क्या माजी में ऐसी कोई मिसाल मौजूद है कि मचलके जमा करने के लिए कमेटी बनाई गई? तो मैंने तो आज तक कभी सुना नहीं जी। लॉ में तो इतना जो वर्ड यूज हुए हैं वो है सेटिस्फेक्शन ऑफ द डीपीओ। लाहौर के डीपीओ सीसीपीओ हैं। सेटिस्फेक्शन सीसीपीओ की अपनी जाती होनी है कानून के मुताबिक, और वो कहते हैं मेरी बजाय जाकर 4 और पुलिस अफसरों की सेटिस्फेक्शन करवाइए। दूसरा सवाल ये है कि एक चीज होती है बेल बॉन्ड को रिसीव करना, और दूसरा काम है उसकी वेरिफिकेशन करना। वो रिसीव करने को ही तैयार नहीं है, वेरिफिकेशन किस बात की करनी है उन्होंने? और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो वेरीफाई करें, अगर किसी बेल बॉन्ड को वो गलत पाते हैं तो उस पर कानूनी कार्रवाई कर लें। ये साफ बहानेबाजी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। उन्होंने तहैया किया हुआ है कि उन्होंने बेल बॉन्ड नहीं लेने, और इस बहाने से उन्होंने साद साहब को अंदर रखना। तो मजीद आपको क्या लगता है, मजीद डिलेइंग टैक्टिक्स अगर इख्तियार किए भी जाते हैं तो कब तक रिहा तो सर करना? हम ज्यादा से ज्यादा आज का दिन, और हो सकता है कि कल का दिन हम इसको और देखेंगे, और अगर इन्होंने कल भी हमारे बेल बॉन्ड एक्सेप्ट ना किए तो हमें फिर जो लीगल रेमेडी अवेलेबल है हम वो यूज करेंगे। कौन सी लीगल रेमेडी की तरफ आप जाएंगे इसके बाद? सर सब कुछ तो मैं मीडिया को नहीं बताऊंगा। अच्छा, चल अच्छा, बुरहान साहब, साथ ही साथ ये भी रहनुमाई फरमाइएगा, साद साहब के हवाले से जानना चाहेंगे। बहुत से उनके जो चाहने वाले हैं वो ये सवाल करते हैं कि साद साहब की तबीयत कैसी है, वो किस हाल में है, क्या आप लोगों की कोई बात हुई है, कोई फोन कॉल, वीडियो कॉल, या फिर कोई डायरेक्टली उनसे 1 टू 1 मुलाकात हुई अब तक? साद साहब से मेरी तो कोई मुलाकात नहीं हुई जी। साद साहब को से उनके घर वालों को भी मिलने की इजाजत नहीं है, उनके दोस्तों को मिलने की इजाजत नहीं है, और मेरा ख्याल है कि साद साहब तक शायद किसी को भी रसाई नहीं दी जा रही। हमारे कुछ वकला ने साद साहब के पास जाने की कोशिश की थी। वो 4 दिन तक मुतवातर जेल के बाहर खड़े रहे, किसी ने उन्हें जेल के अंदर जाने नहीं दिया। इसके लिए बाकायदा वहां पर कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग्स हुई हैं, जिसमें हमारे वकला बाकायदा गुजारिश कर रहे हैं, और जेल ऑफिसर उन्हें अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे रहे, और खसूसन वो ये कह रहे हैं कि जी हमें लाहौर पुलिस का हुक्म है कि कोई अंदर ना जाए। दूसरी बात यह है, जहां तक आपने साद साहब की सेहत और बाकी चीज़ों के बारे में पूछा है, तो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ, मुझे जो इत्तलात हैं वो तो यही है कि साद साहब माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। और एक दिन एटीसी कोर्ट ने उन्हें कुछ दिन पहले वीडियो जी, लिंक पर लिया था, तो जी। उसमें मेरे जो जिन साथियों ने उन्हें वीडियो लिंक पर देखा है, वो भी मुझे यही बता रहे थे कि साद साहब माशाल्लाह बहुत हाई स्पिरिट्स में भी हैं, मुतमईन भी हैं, और सेहत भी उनकी बिल्कुल ठीक है, और इस तरह की छोटी-मोटी जेल मेरा नहीं ख्याल कि उनको कुछ कहेगी। अच्छा, हमने भी कुछ तस्वीर जो सामने आई सोशल मीडिया पर, उसमें हमने देखा कि साद साहब काफी खुशो-खुर्रम नजर आ रहे थे, काफी ज्यादा जो है एक्साइटेड नजर आ रहे थे। लग नहीं रहा था कि वो किसी भी तौर पर परेशान है। इसके साथ-साथ बुरहान मुअज़्ज़म मलिक साहब, ये भी हमारे व्यूअर्स के लिए बताइएगा कि अब जब तमाम तर चीजों में हम देख रहे हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हक में आ रही है, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, उससे पहले हाई कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री का फैसला, सवाल यह है मेरा आपसे कि साद हुसैन रिजवी मजीद अगर जेल में रहते हैं और मजीद वहां पर वक्त गुजारते हैं, बहुत से
जो सियासी मुबस्सरीन है, तज्जियाकार है, एनालिस्ट है, उनसे मेरी बात हुई है, वो ये कह रहे हैं कि इससे साद हुसैन रिजवी को फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को फायदा होगा, जितना ज्यादा वो स्टे करेंगे जेल के अंदर। जहांगीर साहब, बात यह है कि आपका ये सवाल पॉलिटिक्स से मुतल्लिका है, और बीइंग ए प्रोफेशनल लॉयर मेरा काम नहीं है कि मैं सियासी अमूर पे अपने कोई तबसरे करूं। इसके लिए आप अगर टीएलपी के कुछ अकाबरीन से बात करें तो वो आपको बेहतर बात बता सकेंगे। मैं आपको सिर्फ एक बात बता सकता हूं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में अंदर रखने के जितने कवानीन थे वो गवर्नमेंट ने यूज कर लिए, तमाम में अल्लाह ने उनको कामयाबी नहीं होने दी। अब उनके पास लेम एक्सक्यूजेज हैं। आप किसी का मुचलका ना लेकर उसे कितने दिन अंदर रख सकते हैं? आप बहानों से किसी को कितने दिन अंदर रख सकते हैं? यही सूरत हाल चल रही है, और मैं समझता हूं कि अगर यही मामला वो चलाते रहे तो आज का दिन है, कल का दिन है, एक दो दिन और गुजार लेंगे, इससे ज्यादा वो क्या गुजार सकेंगे? अच्छा बुरहान साहब, बतौर सीनियर वकील, बतौर कानूनदान, आपको क्या लगता है डिलेइंग टैक्टिक्स किस हद तक मजीद इसको तूल दिया जा सकता है? कितने मजीद दिन लग सकते हैं? अगर चले लेट सपोज वो डिले करते भी हैं चीजों को, तो मजीद कितने, मैक्सिमम कितने डेज लग सकते हैं साद हुसैन रिजवी को बाहर आने में? सर, जितने लॉज के तहत उन्हें ये अंदर कर सकते थे तमाम एक्सपायर हो गए, तमाम के तमाम इन्होंने इस्तेमाल कर लिए, किसी में इनको कामयाबी नहीं हुई। मैं समझता हूं कि ये ज्यादा से ज्यादा घंटों और एक दो दिनों की बात है, आप कि इससे ज्यादा ये साद साहब को अंदर नहीं रख सकते। इनके पास आखिरी बहाना ये चल रहा है कि जी इन्होंने बेल बॉन्ड नहीं दिया। हमारे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि हम रोज लेकर जाते हैं और वो बेल बॉन्ड लेने को तैयार नहीं है। कितनी देर नहीं लेंगे सर? आखिर इसमें किसी दिन इंटेलिजेंस हो जाएगी, किसी दिन इसमें कानूनी मुदाखलत होगी, इन्हें ये भी लेना पड़ेगा। मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि फेयर डीलिंग्स जो हैं, आप उनके तहत चलते तो साद साहब अभी बाहर होते। आपने इन डीलिंग टैक्टिक्स को यूज किया है तो आप साद साहब को एक दो दिन और अंदर रख लेंगे, इससे ज्यादा क्या होगा? यानी विद इन 48 या 24 आवर्स जो है चीजें क्लियर हो जाएंगी और सर, तभी मैं टाइम देने की पोजीशन में नहीं हूं। मैं टाइम देने की पोजीशन में इसलिए नहीं हूं कि साद साहब इस वक्त जिन फोर्सेस को फेस कर रहे हैं उसे गवर्नमेंट बोलते हैं, और उनके पास लामहदूद ताकत है, उनके पास बहुत सारे मामलात हैं, और मैं टाइम देने की पोजीशन में नहीं हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। बुरहान मुअज्जम मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो यही कह रहे थे कि अगर गवर्नमेंट डिले करती भी है तो कितना ज्यादा डिले करेगी। साथ ही साथ बुरहान मुअज्जम मलिक साहब ये भी फरमा रहे थे कि साद हुसैन रिजवी की जो वीडियो लिंक के जरिए उनको देखा गया था वो तो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे, एक्साइटेड नजर आए थे। नाज़रीन, इस हवाले से अपनी कीमती राय का इजहार आप कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मियां साहब रह गए, जहांगीर मियां साहब रह गए। आपने मियां साहब से भी कोई सवाल पूछने हैं? जी मियां साहब हमारे साथ। साहब से भी आपने, मैं शिफ्ट ओवर कर रहा हूँ फोन को। जी जी मियां साहब हमारी रहनुमाई फरमाएंगे, वो भी माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी मियां साहब कैसे हैं? खैरियत से हैं? जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह, जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी साद हुसैन रिजवी साहब के केस को देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है मजीद कितना वक्त लग सकता है? डिलेइंग टैक्टिक्स के हवाले से सवालात किए जा रहे हैं, रेस किया जा रहा है, आपको क्या लगता है कितना मजीद वक्त लग सकता है? जनाब बुरहान मुअज्जम साहब ने बड़ा विजडम से जवाब दिया है। असल में ऐसे है कि जब से हाई कोर्ट ने इनका ऑर्डर सेट असाइड किया, इनकी डिटेंशन ऑर्डर सेट असाइड किया था, उस वक्त से लेकर आज तक हम मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये हमारा मुचलका एक्सेप्ट कर लें। लेकिन अलमिया ये है कि एक्सिक्यूटिंग एजेंसीज हैं स्टेट के पास, और जब एक्सिक्यूटिंग एजेंसीज ही अपनी अवाम के खिलाफ, अपने सब्जेक्ट्स के खिलाफ हों तो फिर मसाइल का सामना करना ही पड़ता है। तो इसलिए हम इन मसाइल को फेस कर रहे हैं, बड़ी जवामर्दी से फेस कर रहे हैं। इंशाल्लाह बड़ी जल्दी वक्त आएगा कि हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब रिलीज होंगे, अल्टीमेटली इनको करना ही पड़ेगा। जी अच्छा परवेज साहब, साथ ही साथ ये भी बताएगा, आप भी बड़ा क्लोजली सारी चीजों को देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। गुज़श्ता समात में भी हमने देखा कि आपने जब समात हुई उसके बाद मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू भी की। क्या मैसेज देना चाहेंगे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान को, क्योंकि वो आपकी तरफ देख रहे हैं, वकला की तरफ देख रहे हैं, नजरें आप पर हैं।
तो क्या उनको बताना चाहेंगे? क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि मरकज में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो कारकुनान है वो पुरअमन तौर पर वहां पर बैनर्स हाथ में लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां पर मौजूद हैं बड़े पुरअमन तरीके से। क्या मैसेज है आपका उनके लिए? सर मैं अनपॉलिटिकल मैसेज दूंगा, जैसे मेरे भाई ने फरमाया, जैसे सर ने फरमाया। अनपॉलिटिकली ये है, प्रोफेशनली ये है कि उनको बर्दाश्त करना चाहिए, सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। इंशाल्लाह इनके लिए अच्छा वक्त आने वाला है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इनकी खुशनसीबी है कि एक मैसेज पे 20-20 लाख लाइक्स आ रहे हैं, इतनी लोगों की मोहब्बत है। ये सब्र का दामन ना छोड़ें और एक वक्त आएगा इंशाल्लाह साद रिजवी साहब इनके दरमियान भी होंगे और ये फतह याब भी होंगे। परवेज साहब का बहुत ही मस्बत, बहुत ही पॉजिटिव मैसेज तमाम तर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान के लिए यह है कि आप सब्र का दामन मत छोड़िए। आपने इतना सब्र किया है, अगर आप मजीद 1 हफ्ता, 10 दिन या महीना सब्र कर लेते हैं तो उसमें आपकी ही बेहतरी है, मुल्क की बेहतरी है, आम आवाम की बेहतरी है, पाकिस्तान की बेहतरी है, खुद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की उसमें बेहतरी है। क्योंकि मौजूदा वक्त से हमारा दुश्मन फायदा उठा सकता है, इसलिए आपने अपने इर्द गिर्द जो इंतशार फैलाने वाले लोग हैं उन पर नजर रखनी है। ऐसी किसी भी चीज पर जो है अमल नहीं करना जो कि आपके खिलाफ हो, टीएलपी के खिलाफ हो, मुल्क के खिलाफ हो। ऐसे लोगों को पुलिस के हवाले करना है और रिपोर्ट करना है ताकि ऐसे लोगों से जो है हम साइडलाइन कर सकें और मुल्क का नुकसान ना हो सके। नाज़रीन, इस हवाले से अपने कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। चैनल जे के पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। जहांगीर खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।